हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 14 फरवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 14 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और साथ में पढ़ेंगे आपके 13 तारीख वाले क्वेश्चन भी, क्योंकि कल 13 तारीख को मैंने आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए आपके 13 तारीख वाले और आपके 14 तारीख वाले क्वेश्चन दोनों मिक्स पढ़ेंगे हम, जैसे हम डेली पढ़ते हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ अपना क्या है नोट्स बनाते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमारा क्या था, कल हमारा 13 फरवरी था। तो 13 फरवरी को हमारा कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया, तो 13 फरवरी को हमारा मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। आपका हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका है वो क्यों मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1869 को हैदराबाद में हुआ था। जो आपकी सरोजनी नायडू थी, इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था, 1869 में हुआ था। हुआ कहाँ पर था, हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, जो आपकी सरोजनी नायडू थी, ये एक प्रसिद्ध कवयित्री थी और एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने क्या है स्वतंत्र भारत के लिए क्या है अपना वो दिया था, अपना पूरा सहयोग दिया था। जो बहुत सारे आंदोलन अपने चले थे, आपका असहयोग आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह आंदोलन हो गया, इन सब में क्या है इन्होंने हिस्सा लिया था। किसने, सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, क्योंकि इन सब आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रखा, इतिहास आपका रचा था। ठीक है, जो आपकी सरोजनी नायडू थी, ये भारत की पहली महिला थी जो क्या बनी थी, राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल बनने के बाद क्या है इन्होंने इतिहास रचा था। उन्हें महात्मा गांधी ने भारत कोकिला कहा था। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भारत कोकिला कहा था। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, स्वतंत्रता सेनानी इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए जितने भी आपके आंदोलन हुए थे, जो आपका असहयोग आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह आंदोलन हो गया, ये और भी जो आंदोलन थे बहुत सारे, उन सब में क्या है इन्होंने हिस्सा लिया था। अब देखिए, आज हमारा 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी को हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, 14 फरवरी को हमारा मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। हर साल 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके। इसलिए आपका हर साल 14 फरवरी को क्या है, विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है। और आपका आज 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को आपका एक इम्पॉर्टेंट डेज और है, जो आपका क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है, जो कपल्स लोग आपके मनाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे। तो आपकी ये 2 डेज आपके मनाए जाते हैं। अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज आचार्य सत्येंद्र दास का 85 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। मीडिया के अनुसार बुधवार यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन सुबह 7 बजे से करीब वे पीजीआई लखनऊ में अंतिम सांस लिए। ठीक है, 12 फरवरी को कौन सा दिन था, बुधवार था। जो उस दिन क्या थी, आपकी पूर्णिमा थी। कौन सी पूर्णिमा थी, माघ पूर्णिमा थी। ठीक है, उस दिन पवित्र स्नान भी, जो आपका प्रयागराज में महाकुंभ में जो अपना स्नान चल रहा है, तो बहुत पवित्र माना गया था कि ये बहुत क्या है पवित्र दिन है। जो इस दिन जाके नहाएगा वो और भी ज़्यादा उसके लिए क्या है पवित्र रहेगा। तो माघ पूर्णिमा थी, उसी दिन क्या हो गया, इनका निधन हो गया। लखनऊ में इन्होंने क्या है अपनी अंतिम सांसें ली। पॉइंट देखिए, अगला हमारा वर्ष 2025 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को मनाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जब उस समय के दौरान व्यापक सामाजिक विषमताओं का मुकाबला किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित आपका किया। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ग्रेजुएट्स बुधवार यानी 12 फरवरी को संयुक्त रूप से मार्से में भारत के पहले नए वाणिज्य दूतावास का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, गुरुवार रविदास जयंती के सम्राट दिल्ली में सरकारी अवकाश पर रहेंगे। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरु रविदास
को जयंती के अवसर पर 12 फरवरी को अवकाश घोषित किया है। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सभी सरकारी निवासियों पर क्या होगा, आपका लागू होगा। अगला पॉइंट है विश्व हृदय श्रोता और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 में रील चैलेंज के लिए 5 फरवरी तक पूरे भारत और 20 देशों से 3370 से अधिक पंजीकरण आपके क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है 30 से 90 सेकंड के लिए प्रतिष्ठित इस पुस्तक में रचनाकारों को 30 से 90 सेकंड के लिए रूप में क्या है, आपका जाना जाता है। अगला पॉइंट है यह सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में जियो विश्व सम्मेलन केंद्र और जियो विश्व उद्यान में आयोजित आपका क्या है, किया जाएगा। अगला पॉइंट है मंत्री डॉक्टर वकील सिंह ने मंगलवार 11 फरवरी को नई दिल्ली में IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है इस वर्ष के सम्मेलन का विषय अगली पीढ़ी के संवैधानिक सुधार सभी लोगों तक पहुंचना है। भारत लोक प्रशासन IIAS सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने नए सम्मेलन आयोजित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश आपका क्या है, बन गया है। अगला पॉइंट हमारा है नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान छात्रों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आपका जो है में वैश्विक रेडियोलॉजी गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार आपका क्या है, जीता है। अगला पॉइंट है नामांकन विजेता टीम में सागर तेवतिया, नवीन मिश्रा और उत्कृष्ट सिंह शामिल हैं। ये सभी सरदारों के महाराजा अग्रसेन के प्रतिष्ठित संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के क्या हैं, आपके छात्र हैं। अगला पॉइंट है गांव हॉस्पिटल और गांवटेक कंपनी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार आपके हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ग्रेजुएट्स के साथ AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता आपकी की है। कब किया, 11 फरवरी को किया है। अगला पॉइंट है मीडिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास ने अगर शनिवार यानी 15 फरवरी तक इजराइल बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा युद्ध संधि समाप्त आपकी हो जाएगी। अगला पॉइंट है उल्लेखनीय है कि अमेरिका, कतर और मिस्र की इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका में महीनों की बातचीत के बाद गाजा में 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता आपका क्या है, शुरू किया है। कब किया है, 19 जनवरी को। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ग्रेजुएटन ने 11 फरवरी को पेरिस में 14वें भारत फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO मंच को संबोधित किया है। वहीं दोनों नेताओं ने व्यावसायिक संबंध मजबूत करने और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने की संभावनाएं क्या है, आपकी दुगनी कर दी है। अगला पॉइंट है मुंबई में इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट में 12 फरवरी को मुंबई सिटी FC का सामना FC गोवा से हुआ। यह मैच शाम 7:30 बजे आपका शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है बता दें कि FC गोवा 36 नंबर के खिलाड़ियों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर मोहन बाग की टीम है। अगला पॉइंट है भारत और इंग्लैंड के बीच 3-1 दिव्य अंतर्राज्यीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला 12 फरवरी को मियामी में खेला गया। यह मैच दोपहर आपका 1:30 बजे शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, दोपहर 1:30 बजे। हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है कहाँ शुरू हुआ है। जो आपका भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 तो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली के एम्स में देश के पहले स्वदेशी जैविक अपशिष्ट निपटान उपकरण क्रिएटम का लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमवार को राष्ट्रपति ओम बिरला ने संसद में सेवाओं के विस्तार की क्या घोषणा की है। तो क्या कितनी घोषणा की है, तो आपकी की है 6 की। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईसीटी के सदस्य डीजीपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उन्होंने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया आपका 37वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया इसको उद्घाटन? तो ये किया आपकी द्रौपदी मुर्मू ने करा है। तो अब आपको पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन आपका होगा मुंबई में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? तो इसका औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? तो इसका औपचारिक उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अभी शायद क्वेश्चन ये आपका ऊपर आया था, ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा आ गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ATDC और SECL छत्तीसगढ़ और किस राज्य के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया? आपका हस्ताक्षर किया। किसने? ATDC और SECL ने छत्तीसगढ़ और किस राज्य के 400 बेरोजगार युवाओं को क्या है? सशक्त बनाने के लिए क्या किया? हस्ताक्षर किया। तो कौन सा है आपका वो स्टेट है जिसका किया है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन है? मध्य प्रदेश है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका छत्तीसगढ़ है, एक आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसको कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।